हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने वो पढ़ा था ना आपका पोजीशन ऑफ गाइनोशियम ऑन विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ा था ना, जिसमें हमने हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस फ्लावर किया था। उसका राइटअप मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी, तो आप एक पेज छोड़ देना, ठीक है, उसके राइटअप के लिए। और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ फ्रूट, ठीक है, कि हमारा फ्रूट क्या होता है। तो क्या होता है हमारा फ्रूट? फ्रूट एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर है। फ्रूट क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और फ्रूट क्या होता है हमारा? एक मैच्योर या फिर हमारी राइपेंड ओवरी होती है, ठीक है। चलो, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हम एक छोटा सा फ्लावर बना करके देखते हैं और इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज ये मेरा फीमेल वाला पार्ट है ना। वैसे इसमें फ्रूट में तो हम लोग ज़्यादातर कंसर्न है हमारे फीमेल वाले पार्ट के अंदर ही है ना, फीमेल और मेल पार्ट। तो ये लेट अस सपोज कि फ्लावर है और फ्लावर में भी है क्या आपका गाइनोशियम है और क्या मेरा एंड्रोशियम है। अच्छा, ये हमारी ओवरी है, तो हमें पता है ना कि ओवरी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं ना। ओवरी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, है ना। और हमारे ओव्यूल्स से ही ना, ओव्यूल्स के अंदर से ही हमारा क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक। ये आप लोगों का ना क्लास 12th का पोर्शन है, तो इसको इसीलिए हो सकता है कि इससे तुम्हें समझने में थोड़ी अभी प्रॉब्लम हो, बट थोड़ा सा आगे जो कंसेप्ट है उसमें यूज़ होगा, इसलिए बताया। तो हमें पता है ये हमारा गाइनोशियम है, ये हमारा एंड्रोशियम है, ये ओवरी है बाहर वाली, ये ओवरी है। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल से बनेगा आपका एम्ब्रियो सैक। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाउ डज अ फ्रूट फॉर्म। तो अगर मैं एक एम्ब्रियो सैक का आपको नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, तो आपका एम्ब्रियो सैक ना कुछ इस तरीके का होता है। ये समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऑल्दो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैं अभी बना रही हूँ ये आपका क्लास उसमें है, किस में? आपका क्लास 12th में है। ठीक है, तो ये मेरा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। बाकी सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये है ना, ये मेरा एग है, एग, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एग। और आपके पास ये जो दो आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों ये हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, 12th क्लास में पढ़ोगे तुम लोग इसे। तो हमें ये बताना है कि फ्रूट बनता कैसे है। फ्रूट बनता है विद द फर्टिलाइजेशन ऑफ आपका ओव्यूल। जब तक आपका ओव्यूल यानी जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तब तक आपका क्या नहीं बनेगा? आपका ये नहीं बनेगा, आपका वो नहीं बन सकता, आपका फ्रूट नहीं बन सकता, ठीक है। तो चलो अब देखो, मुझे बताओ यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। सपोज़ आपका यहाँ से ये आपके एंड्रोशियम ने बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स निकाले आपके स्टिग्मा के अंदर। यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन्स बेसिकली क्या होते हैं ना, हमारे दो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि एक इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। दो मेल गैमेट्स होते हैं जो इसके अंदर जाते हैं और यहाँ जाके ना फ्यूज़ करते हैं। तो याद रखना कि यहाँ पर हमारे पास दो पॉलन ग्रेन आए हैं जो यहाँ से एंटर हो रहे हैं इधर की तरफ। ये ओव्यूल के पास तो जाएगा ना, तो ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक है। तो सपोज़ ये मेरा पॉलन ग्रेन नंबर 1 है और ये पॉलन ग्रेन नंबर 2 है। पॉलन ग्रेन नंबर 1 और ये पॉलन ग्रेन नंबर 2, 1 और 2, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन एंटर करता है, एंटर करते ही अंदर, सॉरी ये मेल गैमेट्स हैं, जो मेल गैमेट नंबर 1 है एंटर करेगा, यहाँ पर आएगा एग के पास, और एग के पास आकर के वो क्या करेगा? वो अपने आप को फर्टिलाइजेशन करेगा, इसके साथ मिल करके फर्टिलाइजेशन करेगा। और ये जो मेल गैमेट जो कि पॉलन ग्रेन से बना है, मेल गैमेट नंबर 2, ये जाएगा यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के पास, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि जो हमारा ओव्यूल है, जो हमारा ये एम्ब्रियो सैक है, ये 2 बार इसकी फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रही है। 2 बार कैसे हो रही है उसको देखते हैं एक बार, है ना। देखो, एक फर्टिलाइजेशन एग और मेल गैमेट की हो रही है नंबर 1, और एक फर्टिलाइजेशन किसकी हो रही है? पोलर न्यूक्लियाई और आपके सेकेंड मेल गैमेट की। जो एक पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलेगा उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होंगे, तो 2 मेल गैमेट नीचे जा रहे हैं, ठीक है।
तो 2 मेल गैमेट नीचे आए, जिसमें से एक मेल गैमेट आपका एग से फ्यूज़ होगा और दूसरा मेल गैमेट हमारा किससे फ्यूज़ होगा, आपके पोलर न्यूक्लियस से। तो जो मेल गैमेट एग से फ्यूज़ होता है ना, इसके फ्यूज़न के बाद आपका क्या बन जाता है, यहाँ से इसी के फ्यूज़न के बाद आपका क्या बनेगा, जो आपका सीड है, ठीक है। और ये जो फ्यूज़न हो रहा है पॉलन ग्रेन और इसका, इससे क्या बनता है आपका एंडोस्पर्म, क्या बनता है एंडोस्पर्म, ठीक है। ठीक है, ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला, बस इसका स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए कि आपके ओव्यूल के अंदर अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है जिससे आपका सीड बन रहा है, और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है जिससे आपका एंडोस्पर्म बन रहा है। ये वाला वर्ड बाद में आएगा। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म बेसिकली इसी सीड का खाना होता है। इसको खाते खाते वो क्या बनेगा, आपका फ्रूट बनाएगा। और जो बाहर ये जो इनके अंदर हो रहा है ना ये फिनोमिना, ये जो बाहर हमारी बैठी है ओवरी, ये क्या बनाती है, फ्रूट। आई होप तुम्हें समझ में आया हो कि फ्रूट एक मैच्योर और राइपेंड ओवरी है ना। ये ओवरी, जब ये ओवरी मैच्योर हो जाती है तो ये फ्रूट बन जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर की जो ओव्यूल्स हैं उनका क्या हो चुका है, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें से एक तो बन गया सीड और एक बन गया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, इसी सीड का खाना है, ठीक है। बस इतना समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं। व्हाट आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। देखो ये जो वर्ड पार्थिनो है ना, पार्थिनो का मतलब ही है विदआउट फर्टिलाइजेशन, विदआउट फर्टिलाइजेशन। और कार्प हम जनरली ना फ्रूट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जा रहे हैं, यानी कि द फ्रूट्स विच आर formed without the fertilization, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा ऑफ ओवरी। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब ये पॉलन ग्रेन्स आते हैं, मेल गैमेट, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, वो भी 2 बार हो रहा है, तब हमारा फ्रूट बनता है, यानी कि ये सीड और ये बनेगा एंडोस्पर्म और ये फ्रूट। लेकिन ऐसे फ्रूट जिसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है और तब कोई फ्रूट बन जाए तो उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। नकली फ्रूट्स हैं बेसिकली, ये रियल फ्रूट्स आपके नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ केस में बनाना भी इसका एग्जाम्पल होता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलो अब हम पढ़ेंगे एक अलग टाइप के फ्रूट्स जिसे हम बोलते हैं आपका ड्रूप, DRUPE, ड्रूप्स। तो आपके ड्रूप्स क्या होते हैं, आपके ड्रूप्स क्या होते हैं, जो हमारे ड्रूप्स होते हैं वो ऐसे आपके वो होते हैं क्या, फल होते हैं। जैसे इसके एक बार पार्थिनोकार्पिक के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बनाना भी हमारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बन सकता है, ठीक है। कुछ पाइनएप्पल होते हैं, उनको भी हम पार्थिनोकार्पिक बोल सकते हैं, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के भी ये बन सकते हैं। और सीडलेस क्यूकम्बर, वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो क्यूकम्बर 2 तरीके से बनेगा, एक फर्टिलाइजेशन से और एक बिना फर्टिलाइजेशन से। जब बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। चलो लेट अस कम बैक टू अवर ड्रूप। हमारा ड्रूप क्या होता है उसको देखते हैं। देखो ड्रूप क्या होता है, ऐसे फ्रूट्स जो कि मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरीज से बनते हैं। अब ये सब क्या इतना सारा बोला मैंने, चलो उसको समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसके स्टेटमेंट देखेंगे, दैट फ्रूट्स दैट डेवलप from monocarpellary, superior ovaries, ओवेरी सुपीरियर है मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर। जिसने रिवाइज किया होगा उसे पता होगा कि ये सब क्या है। and they are
वन सीडेड, वन सीडेड। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? ड्रूप बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है हमारे ड्रूप के? मैंगो और हमारा कोकोनट, ये क्या हमारे ड्रूप है। अब चलो समझते हैं ये क्या है। देखो, ऐसे फ्रूट जो मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से बन रहे हैं, यानी कि यहाँ इन फलों में जो ओवरी है, पहली बात तो वो ओवरी मोनोकार्पलरी है। अच्छा, मोनोकार्पलरी का क्या मतलब है कि गाइनोशियम में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है आपका? सिर्फ और सिर्फ एक ही गाइनोशियम प्रेजेंट है। मोनोकार्पलरी को तभी तो हम बोलते हैं ना, जब एक ही कार्पल प्रेजेंट है, तो एक ही कार्पल प्रेजेंट है। अब बाकी जहाँ पे जैसे मान लो ये थैलेमस है, थैलेमस में यहाँ नीचे से क्या आ रहा है आपका? ये आपका एंड्रोशियम है, ठीक है। फिर लेट अस सपोज कि एक सेकेंड, लेट अस सपोज कि ये आपके पेटल्स हैं, ठीक है। फिर लेट अस सपोज कि ये आपके सेपल्स हैं। कल ही पढ़ाया है ना हमने ये, कि जब ऐसा होता है कि आपका जो गाइनोशियम होता है वो बाकी के पार्ट से ऊपर होता है। देखो, थैलेमस में सबसे ऊपर क्या है हमारा? आपका गाइनोशियम है। बाकी एंड्रोशियम, पेटल्स और सेपल सब क्या है? नीचे है। तो क्या ऐसे वाले फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं? हाइपोगाइनस याद आया किसी को? तो यहाँ फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस। और जब भी फ्लावर हाइपोगाइनस होता है तो आपकी ओवरी कैसी होती है? देखो ओवरी कैसी है, यहाँ पर सबसे ऊपर है ना, ऊपर की तरफ, बाकी सब इससे नीचे हैं। देखो बाकी सब नीचे हैं, तो ओवरी यहाँ पर कैसी होती है? सुपीरियर। तो जब ऐसे फूल, जब इस तरीके के फूल आपके क्या करते हैं? फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं आपका? कि वो ड्रूप है। तो मोनोकार्पलरी होगी, सुपीरियर होगी ओवरी, और हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। और ये एक सीडेड होंगे। देखो एक सीडेड क्यों होंगे? क्योंकि एक ओवरी है, एक ओवरी के अंदर ओव्यूल्स भी कितना होगा? एक ही होगा। मान लो इसके अंदर एक ही ओव्यूल है, एक ओव्यूल है तो एक ही सीड बनेगा उससे, जनरली ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो मैंगो और कोकोनट इसके एग्जाम्पल हैं। ये हमारा क्या है? ड्रूप, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या समझा? फ्रूट के बारे में हमने समझा। उसके बाद हमने ये समझा कि फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्रूट बनता कैसे है? इस ओवरी से बनता है। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, लेकिन जो अंदर के ओव्यूल्स हैं यानी कि एम्ब्रियो सैक है, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाकर के फ्रूट बनता है। लेकिन वो फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाते हैं, उन्हें हम पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। ड्रूप ऐसे फ्रूट होते हैं जो उस प्रकार के फ्लावर्स में बनते हैं जो फ्लावर मोनोकार्पलरी और हाइपोगाइनस होता है, जिसमें आपकी ओवरी क्या होती है? सुपीरियर होती है, ठीक है। तो हमने ये अभी तक पढ़ा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट्स के पार्ट, यानी कि फ्रूट के हिस्से कौन कौन से होते हैं, उस पे जाते हैं, ठीक है। चलो, पार्ट्स ऑफ ए फ्रूट, ठीक है। तो हमारे फ्रूट में क्या क्या प्रेजेंट है? लेट अस सपोज कोई एक फ्रूट है यहाँ पर इस तरीके से, ये मान लो मैंगो ही है ये हमारा, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर ना यहाँ पर सीड है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, वेट, मान लो ये ब्लैक कलर का ये सीड है, ठीक है। तो एक फ्रूट में दो पार्ट होंगे, एक तो अंदर का सीड प्रेजेंट होगा, और एक ये जो बाहर की कवरिंग प्रेजेंट है, बाहर की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। तो फ्रूट में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है? एक फ्रूट में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? एक तो हमारा प्रेजेंट होता है क्या? आपका सीड, और एक जो बाहर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। लेकिन ना ये जो बाहर की लेयर होती है, यानी कि जो आपकी पेरिकार्प है ना, ये अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर आपकी पेरिकार्प बिल्कुल ड्राई है, ठीक है, अगर आपकी पेरिकार्प कैसी है? बिल्कुल ड्राई है। जैसे कि मैं आपको इसकी में कुछ वो देती हूँ, रुको एक सेकेंड। ड्राई पेरिकार्प के क्या आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कि आपका आपने वो देखा है ड्राई पेरिकार्प कहाँ प्रेजेंट होती है? जैसे कि एग्जांपल आपने पीनट देखा है? पीनट, ठीक है। पीनट में देखा आपने कि पीनट कैसा रहता है आपका? बाहर से ऐसे इस तरीके से कुछ, ये जैसे मैंने ये सपोज हमने पीनट बनाया है, और पीनट के अंदर उसका सीड होता है। जैसे सपोज ये सीड है उसका, ये मूंगफली है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो पीनट की जो बाहर वाली इसकी फ्रूट की वॉल है, वॉल, ये कैसी है? ये ड्राई पेरिकार्प है। तो पेरिकार्प दो टाइप की हो सकती है, एक कैसी है? बहुत ड्राई है, हस्की है, ठीक है। और या फिर आपकी हो सकता है कि आपकी पेरिकार्प कैसी हो? फ्लैशी हो। फ्लैशी मतलब काफ़ी कैसी हो? सॉफ्ट हो, सॉफ्ट एंड फ्लैशी, सॉफ्ट
एंड फ्लैशी। फ्लैशी मतलब क्या है, उसमें मांस है, कुछ एक तरीके से फ्लैशी है। तो अगर वो फ्लैशी है तो ऑब्वियस ही बात है मोटी होगी, और मोटी है तो उसमें क्या होंगे, मल्टीपल लेयर्स भी प्रेजेंट होंगे, है ना, है ना। जैसे कि सपोज मैं कोई फ्रूट बताती हूँ आपको। हाँ, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल क्या है आपका, मैंगो ही तो है भाई। मैंगो की तुमने पेरिकार्प देखी है कभी? मैंगो की आपने पेरिकार्प देखी है? सपोज मैं यहाँ पर आपको एक मैंगो बना करके दिखाती हूँ, ठीक है। वेट करना, थोड़ा देर वेट करना, ठीक है। मुझे बस ये डायग्राम ड्रॉ करने दो एक बार। ये सपोज ये आपका आम है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो इस मैंगो में अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, ये क्या है, सीड है। ये क्या है, सीड है जो अंदर की तरफ है। तो सीड के बाहर क्या प्रेजेंट है, हमारी पेरिकार्प है ना। तो यहाँ क्योंकि पेरिकार्प सॉफ्ट और फ्लैशी होती है, तो पेरिकार्प मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे, जैसे कि आपकी पेरिकार्प डिवाइड हो जाएगी किस में, आपका एपिकार्प में, आपकी मीजोकार्प में, और आपका एंडोकार्प में, एंडोकार्प में, ठीक है। तो देखो जो मेरा सबसे बाहर की लेयर है ना, सबसे बाहर की, ये मेरी एपिकार्प है, सबसे बाहर वाली एपिकार्प है, ठीक है। ये जो बीच में जो हम खाते हैं जो पोर्शन, वो क्या है, मेरा मीजोकार्प है, वो क्या है, मीजोकार्प है। और जो सीड के जस्ट बाहर लेयर होती है ना, जस्ट बाहर प्रेजेंट होता है सीड के जस्ट बाहर वाली लेयर, वो मेरी क्या होती है, आपकी एंडोकार्प। तो एपिकार्प, मीजोकार्प और आपकी एंडोकार्प, ठीक है। एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट डिड वी स्टडी, कि फ्रूट के दो पार्ट होते हैं, पेरिकार्प और सीड। कहीं कहीं पर वो ड्राई होती है पेरिकार्प, तो इसलिए वो मल्टीपल पार्ट्स में नहीं बटी हुई। बट अगर पेरिकार्प सॉफ्ट और फ्लैशी है तो वो मल्टीपल पार्ट्स में बट जाती है, जिसमें हमारे पास क्या क्या होती है, हमारी सबसे बाहर प्रेजेंट होती है आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प और मेरी इनर एंडोकार्प होती है, जैसे कि हमने मैंगो में देखा। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको बोलेगा कि विच पार्ट ऑफ मैंगो डू वी ईट या डू वी कंज्यूम, यानी कि हम मैंगो का कौन सा पार्ट खाते हैं। तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि हम लोग मैंगो का कौन सा पार्ट खाते हैं? अरे ये सेंटर वाला पार्ट खाते हो ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, एडिबल पार्ट इन मैंगो। मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है आपका, मीजोकार्प। क्या है आपका, मीजोकार्प, ठीक है। अच्छा ये बताओ पीनट्स में हम क्या खाते हैं, अगर पीनट्स का बोलूँगी तो मैं, क्या हम इसकी पेरिकार्प खाते हैं पीनट्स की? नहीं, हम क्या खाते हैं, इसका सीड, पीनट्स का, ठीक है। तो हम सीड खाते, यहाँ पे हम सीड कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये मेरा सीड है। चलो अब इसमें हम क्या करते हैं आपका वो भी देख लेते हैं आपका एक बार, कोकोनट। जैसे तुमने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट में ऑब्जर्व किया होगा कोकोनट कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है ना कोकोनट का बाहर, इस तरीके से ऐसे ऐसे बहुत सारा ये स्टेरेंकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं कोकोनट के बाहर। जब फिर आप इसको ब्रेक करते हो, तोड़ देते हो, ब्रेक करते हो, तो हमें अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है कोकोनट का, वो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे ये मान लो मैंने ब्रेक कर दिया, ये अंदर का हिस्सा है, ठीक है, कोकोनट का। एक सेकंड,
ठीक है। तो ये जो बाहर से कोकोनट जो हमने ब्रेक नहीं किया था उस टाइम पे, तो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है ना, ये है एक्सोकार्प। ये क्या है हमारी एक्सोकार्प, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, एपिकार्प। सबसे बाहर वाली लेयर एपिकार्प। फिर जब आपने इसको ब्रेक किया तो आपको अंदर से मिलता है ना स्टोनी स्ट्रक्चर, बहुत जो पत्थर जैसे स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या होता है आपका, तो इसका जो फाइब्रस सबसे बाहर वाली लेयर होगी, ठीक है। और फिर जो फाइब्रस से लेयर है ना, फाइब्रस से ये हमारा क्या है, मीजोकार्प। क्या है, मीजोकार्प। सबसे बाहर वाली लेयर एपी, अंदर जो धागे मिलते हैं वो मीजोकार्प। अंदर आकर के ये वाला स्ट्रक्चर जो हमारा क्या है, एंडोकार्प है। ये क्या है मेरा, एंडोकार्प है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, ये आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। अंदर जो पानी जैसा होता है ना, लिक्विड, वो आपका एंडोस्पर्म होता है। यहाँ जो पानी भरा होता है वो हमारा क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। यही एंडोस्पर्म आगे चल के जो, अगर ये पानी वाला है, लिक्विड वाला है, ठीक है, लिक्विड वाला है, जब बहुत ज़्यादा टाइम तक ये रहता है तो लिक्विड सूखने लग जाता है, और फिर सूखते सूखते एंडोस्पर्म वाइट रंग का हो जाता है। ये सेलुलर वाला एंडोस्पर्म है। ये जो वाइट वाला है ना, वाइट वाली लाइन जो हम खाते भी हैं, तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो मुझे बताओ कि हम कोकोनट में कौन सा पार्ट खाते हैं, कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन सा है, मुझे बताओ। चलो, एंडोस्पर्म नहीं है क्या इसका आंसर, है ना, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि दी एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, तो वो क्या होगा मेरा, एंडोस्पर्म, ठीक है। दोनों एंडोस्पर्म खाते हैं ना हम, कौन सा, लिक्विड वाला भी खाते हैं और सेलुलर वाला भी खाते हैं, लिक्विड भी खाते हैं और सेलुलर वाले भी खाते हैं। अब अगर आपको डाउट आ रहा हो कि एंडोस्पर्म आया कहाँ से, तो आ जाओ पीछे, यहाँ पर, यहाँ बताया था ना 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। तो ये है मेरा आपका फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो मीजोकार्प है मेरी, वो फाइब्रस होती है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, सीड के बारे में, कि सीड क्या होता है। फ्रूट के बारे में तो हमने पढ़ लिया ना, अब हम क्या पढ़ेंगे, सीड के बारे में। सीड कैसे बनता है, सीड कैसे बनता है मुझे बताओ। सीड हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, यानी कि जब आपका ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, ये था ना आपका, ओव्यूल्स होते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो वो सीड बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सीड। ये तो मैंने आपको पहले भी करवाया ना, ये हम पहले कर चुके हैं, पार्ट ऑफ सीड। बताओ मुझे, सीड में कौन कौन से पार्ट हमने देखे हैं। सीड में मुझे पता है अंदर एक एम्ब्रियो होता है, क्या होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है हमारा सीड में, सीड कोट। क्या प्रेजेंट होता है, सीड कोट। ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना के देखा है। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ इस तरीके से तुम्हें एक डाइकॉट सीड का एग्जांपल बताया था ना, बोला था ना कि यहाँ पर बीच में सेंटर में एम्ब्रियो होता है, इफ़ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि सेंटर में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और ये क्या होते हैं जो बाहर प्रेजेंट है, ये क्या है मेरे, सीड कोट। तो ये है आपके सीड कोट, और ये आपका सीड है कौन सा, डाइकॉट का सीड्स है। और ये बीच में ये जो है, ये क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो। ये क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है, एम्ब्रियो जिस जगह पर प्रेजेंट होता है ना, ये जगह, पूरी जगह, इस जगह को बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस, जहाँ पर वो एम्ब्रियो लगा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जगह, ऐसा कोई पार्ट नहीं है, बट उस जगह को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब आपको पता है ना कि एक एम्ब्रियो के पास 2 पार्ट्स होते हैं, है ना। एम्ब्रियो के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का पार्ट होता है।
ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जिससे एम्ब्रियो में से फ्यूचर में क्या बनेगा, आपका शूट बनेगा, यानी कि स्टेम वगैरह का रीजन। और नीचे प्रेजेंट होता है हमारा रेडिकल। रेडिकल जो होता है हमारा फ्यूचर में क्या बनाता है, रूट बनाता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ये क्या, एक नॉर्मल सीड का स्ट्रक्चर है। सीड जो कि ओव्यूल्स के फर्टिलाइजेशन से बनती है। इसके दो पार्ट होते हैं, सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड कोट हमें पता है ना, सीड कोट के बेसिस पे अगर सीड कोट एक ही है तो उसको बोलेंगे मोनोकॉट्स, और अगर सीड कोट दो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकॉट्स बोलेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। सीड कोट एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है आपके डेवलपिंग उसको, ठीक है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सीड्स और मोनोकॉट और डाइकॉट ये हम लोग ना बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे इसको कि ऐसा हमने क्यों बोला, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट वी विल डू इट इन दी क्लासेस, ठीक है। चलो ओके, रिवाइज कर लेना। टेक केयर, बाय।